इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे ये तीन इक्वेशंस दिए हैं तीन वेरिएबल्स में, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है, इसमें दो अननोन्स भी है अल्फा एंड बीटा, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन 13 अल्फा बीटा इज इक्वल टू। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का जो कंडीशन होता है वो हम यूज करेंगे। तो जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं डेल, डेल वन, डेल टू और डेल थ्री, वो चारों के चारों डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो वो पॉसिबल होते हैं। और ये सारे डिटर्मिनेंट्स कैसे लिखते हैं, तो वो ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के और ये कांस्टेंट्स, उनके टर्म्स में हम लिखते हैं। वैसे ये थ्योरी जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों टाइप के डिटर्मिनेंट्स हैं, तो ये चारों के चारों जो है वो जीरो होने चाहिए, तो वो हम जीरो कर सकते हैं। लेकिन हमें चारों इक्वेशन लिखने का जरूरत भी नहीं है, अल्फा और बीटा बस दो वेरिएबल हमें अगर पता चल जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम कुछ दो ही डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे कर सकते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट्स, वाई के, जेड के और जो कांस्टेंट्स है सारे तीनों इक्वेशन के एक के नीचे एक सिस्टमैटिकली लिख सकते हैं। तो ये 2 3 -1 5 फर्स्ट इक्वेशन के लिख दिए। सेकंड इक्वेशन के होंगे 1 अल्फा 3 -4, 1 अल्फा 3 -4। थर्ड के होंगे 3 -1 बीटा 7, 3 -1 बीटा और 7। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा डिटरमिनेंट हमें लिखना चाहिए। तो ऐसा डिटरमिनेंट लिखेंगे जिसमें सिर्फ अल्फा या सिर्फ बीटा होता है, क्योंकि वो सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जैसे अगर हम डेल टू लिखेंगे तो डेल टू इस तरह से लिख सकते हैं, डेल टू में बी की जगह पे बस डी होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 5 -1, 1 -4 3, 3 7 बीटा। तो इस डिटरमिनेंट को बस सॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ बीटा अननोन है, तो ये जीरो जब हम करेंगे तो इससे हमें बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। अब ये आसानी से एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर -16/13 आ जाएगा। ये सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह से अल्फा अगर कैलकुलेट करना है तो हम बीटा नहीं होना चाहिए, तो हम सी की जगह पे डी लिख देंगे, इसको हम डेल 3 बोलते हैं। तो डेल 3 जो है वो इस तरह से हो जाएगा 2 3 5, 1 अल्फा -4 और 3 -1 7। इसको जब हम जीरो करेंगे तो इसमें सिर्फ अल्फा अननोन है, ये जब जीरो करेंगे तो इससे हमें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। ये सॉल्व करके देख सकते हैं, तो इससे अल्फा का वैल्यू -17 आ जाएगा। अब हम आसानी से आंसर पता कर सकते हैं, 13 इंटू अल्फा का वैल्यू -17 लिखेंगे, इंटू बीटा का वैल्यू लिखेंगे -16/13, तो ये 13 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव भी हो जाएगा, 70 इंटू 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 1120, बी ऑप्शन।